नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक छोटी-सी विदेश यात्रा पर। जी हाँ, परेशान मत होइए, घबराइए नहीं। ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल है। जी हाँ, ये नेपाल का वो स्थल है जहाँ पर महात्मा बुद्ध, शाक्य मुनि, शाक्य सिंह यहाँ पर जन्म लिए। यानी महात्मा गौतम बुद्ध यहाँ पर जन्म लिए, सिद्धार्थ यहाँ जन्म लिए। यहाँ जन्म लिया एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाने वाला व्यक्ति यानी कि लाइट ऑफ एशिया ने यहाँ पर जन्म पाया। जी हाँ, ये नेपाल का लुम्बिनी स्थल है। कहा जाता है कि 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जब उनकी माँ महामाया अपने मायके जा रही थी। एक परंपरा थी यहाँ पर कि पहला बच्चा अपने मायके में ही होता है। इसी परंपरा को निभाने के लिए जब गौतम बुद्ध की माँ अपने मायके जा रही थी, तो इसी लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और ये लुम्बिनी उस समय आम्र वन था, यानी आमों का बगीचा था। इस लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे बुद्ध यहाँ पे जन्म लेते हैं। उसके बाद बोध गया यानी कि बिहार में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद वाराणसी में वो अपना पहला उपदेश देते हैं और उसके बाद कुशीनारा यानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश इंडिया में उनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था। कहा जाता है कि उनके एक शिष्य जिनका नाम था चुंद, उन्होंने उन्हें शुगर का मांस दिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। उनके आखिरी शिष्यों में जिसे उन्होंने आखिरी बार उपदेश दिया, उसका नाम था सुबोध। सुबोध एक तरह से गौतम बुद्ध का सबसे वृद्ध शिष्य था, जिसे उन्होंने बस एक ज्ञान दिया कि मृत्यु निकट है, शरीर विनाश है और मृत्यु का स्वागत करो। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारे उपदेश दिए। उनका सबसे ज़्यादा उपदेश जो हुआ वो श्रावस्ती में हुआ। बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे ज़्यादा जो वर्षावन बिताए वो भी श्रावस्ती में बिताए। बुद्ध के जो सबसे ज़्यादा शिष्य हुए वो भी श्रावस्ती में ही हुए। बुद्ध ने अपने जीवन का पहला वर्षावन जो बिताया वो वाराणसी में बिताया और उन्होंने अपने जीवन का पहला उपदेश सारनाथ बनारस में ही दिया था। धीरे धीरे बुद्ध का की ख्याति पूरे विश्व में एक तरह से फैलने लगी और एक समय आया मौर्य साम्राज्य यानी कि अशोक का शासनकाल। और अशोक ने जब बौद्धिज्म अपनाया तब बुद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर थे। ये जो पीछे मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर को कहते हैं माया देवी मंदिर। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि जब उनकी माँ यहाँ पर आई थी और यहाँ पर गौतम बुद्ध का आम्र वन में जन्म हुआ था, उसके बाद वो यहाँ से चली गई और समय के साथ लोगों बुद्ध को और उस स्थल को भूल गए। लेकिन फिर उसके बाद जब अशोक ने बौद्धिज्म को अपनाया तो अशोक ने उन सारे स्थलों को खोजा, उन सारे स्थलों को जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया था, जहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उन सारे स्थलों पर उन्होंने एक एक अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया। ये जो पीछे शिला दिख रही है ये अशोक ने ही बनवाया था। और ये जो मंदिर दिख रहा है ये वो प्राचीन माया मंदिर नहीं है जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इसके अंदर उस मंदिर का अवशेष है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो अशोक ने फिर से जीवित किया बुद्ध को। अशोक ने बुद्ध को चारों दिशाओं में फैलाया। अशोक ने बौद्धिज्म को बढ़ाया। यहाँ तक कि अगर ये कहा जाए कि तीसरी बौद्ध संगति जब हुई वो भी अशोक के शासनकाल में ही हुई। प्रथम बौद्ध संगति जब हुई 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व और चतुर्थ बौद्ध संगति 100 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार बौद्धिज्म फला फूला और बढ़ा। तीनों पिटक इसी क्रम में भी लिखे गए। प्रथम बौद्ध संगति में
विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखा गया, जिसकी रचना आनंद और उपाली ने की। इस प्रकार बौद्धिज्म का बड़ा अच्छा विकास हुआ। तो ये है माया मंदिर, जो स्थित है लुम्बिनी में, और लुम्बिनी है नेपाल में, और इसी स्थल पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, शाक्य सिंह का जन्म हुआ था। और यही वो स्थल है जो आज विश्व के सारे बौद्धिस्टों का एक ध्यान का, ज्ञान का और आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही शांत, मनोरम और सुंदर दृश्य है यहाँ पर। आप एक बार देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ की खूबसूरती को। आने वाले समय में जब भी आप यहाँ आएँ, यहाँ घूमें, तो इन स्थानों पर ज़रूर आइए। ये नेपाल है और सिद्धार्थनगर जिला जो यूपी में पड़ता है, उससे एकदम सटा हुआ है। तो बस आपको सिद्धार्थनगर जिला यानी उत्तर प्रदेश आना है, और उसके बाद आपको एक बॉर्डर क्रॉस करना होगा जिसका नाम है ककरहवा बॉर्डर। आप उसे क्रॉस करके तुरंत आप आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ, एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।